दोस्तों आपको याद होगा अहमदाबाद में एयर इंडिया के जो विमान है वो AI-171 क्रैश हुआ था। 200 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे और हादसे के करीब एक महीने बाद विमान दुर्घटना जो जांच ब्यूरो है AAIB इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। कई कड़ियां हैं जो जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि विमान ने जैसे ही आसमान में उड़ने की उड़ान भरी, उसके चंद सेकंड में ही उसका संतुलन डगमगाया और वो बिल्डिंग से जा टकराया। पलक झपकते ही 260 जिंदगियां यहाँ पर खत्म हो गई। 241 इसमें यात्री थे, क्रू मेंबर को मिलाकर। बाकी जो ग्राउंड पर जिस जगह पर टकराया वो हॉस्टल था मेडिकल, वहां पे भी ग्राउंड पे जो लोग थे वो भी मारे गए। अब जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उड़ान भरते समय विमान का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर अचानक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई और ईंधन बंद हो गया। और इसके बाद फ्यूल सप्लाई बंद हुआ तो फिर इंजन भी बंद हुआ और फिर जज्बा नहीं रहा कि आखिरी पल तक विमान को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे एयर इंडिया के दोनों पायलट, लेकिन कंट्रोल नहीं हो सका। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और ये विमान एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। तकनीकी रूप से बेहद ही उन्नत भरोसेमंद माना जाता है, जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित विमानों में गिना करती है। और इस विमान के कॉकपिट में दो पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। जो अब इसमें देखें तो कैप्टन सुमित सभरवाल 56 साल ट्रेनिंग के बाद की बात हुई इनकी, तो 56 साल ट्रेनिंग ली और इसके बाद इन्होंने को पायलट की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। अब जो इसमें सामने आई है बात, उसमें कई सारे खुलासे भी हुए हैं, कई सारी तकनीकी चीज है जिस बात का जिक्र भी हुआ। सबसे पहली बात कि अगर इंजन बंद हुए तो फ्यूल टैंक की सप्लाई कैसे बंद हुआ, क्या सब इसमें खामियां हो सकती थी, इस पर भी अभी जांच जारी है। लेकिन ये पहले रिपोर्ट है और इस पर फाइनल सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आप फाइनल इसमें यही बात हो सकती है कि दोनों इंजन बंद होने की। अभी और भी बातें निकल कर सामने आएगी, लेकिन पायलटों को ट्रेन करने का जिम्मा भी था। अब देखें तो सब्रवाल के पास, कैप्टन सब्रवाल के पास 15,638 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है, एक्सपीरियंस, जिसमें 8,596 घंटे उन्होंने बोइंग 787 उड़ाए। इसके अलावा को पायलट क्लाइव कुंदर 32 साल के अनुभवी थे और ड्रीम लाइनर पर 11 घंटे से ज्यादा के उड़ान भर चुके थे। कुंदर ने 2017 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। कुंदर का कुल 3403 घंटे उड़ान का अनुभव था। शुरुआती जांच रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह भी पता चला कि को पायलट विमान उड़ान भर रहा था, जबकि सभरवाल मॉनिटरिंग कर रहे थे। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एक और दो दोनों इंजन के फ्यूल स्विच ऑफ हो गए, यानी कि रन होते ही कट ऑफ की स्थिति में चला गया। कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर हुआ है उसमें एक पायलट ने पूछा कि आपने फ्यूल बंद क्यों किया, तो दूसरा पायलट ये कहता है कि मैंने नहीं किया। और इसके चंद ही सेकंड के बाद मेडे मेडे का कॉल आता है और इसके तुरंत बाद विमान कंट्रोल खो देता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर मेडिकल कॉलेज है और यहीं पर दुर्घटनाग्रस्त विमान हो जाती है। तो ये जो है यहाँ पर यही जो अभी शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसमें और क्या क्या चीज सामने आया है इसे भी समझना जरूरी होता है। अब रिपोर्ट में क्या क्या है, रिपोर्ट को अगर पहले समझें तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो AAIB है उसके शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल के सप्लाई करने वाले स्विच उड़ान के तुरंत बाद बंद हो गए, जिससे इंजन ने काम करना बंद कर दिया। और इसके तुरंत बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट के बीच में बातचीत रिकॉर्ड हुई और यही बातचीत बाहर आया है ब्लैक बॉक्स के जरिए। अब जो समय देखें तो इसमें 1:38